विराज गए, सिद्ध आश्रम में रहने लगे। तभी जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र आया। तीनों ने प्रस्थान किया। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम मिला, जहां अहिल्या पाषाण रूप में पड़ी थी। श्री राम ने पूछा, मुनिवर ये शिला कौन है? विश्वामित्र ने कहा कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम के शाप से पाषाण बन गई। राम यह आपके चरणों का स्पर्श चाहती है। राम कहते हैं, यह ऋषि पत्नी है तो चरण स्पर्श से तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये ऋषि की पत्नी है ना, तो मुझे पाप लगेगा। तभी हवा चलने लगी। जब हवा चलने लगी वहां पर और भगवान की चरण धूल जो ही पत्थर पर पड़ी, तभी अहिल्या सुंदर रूप धारण करके राम की प्रार्थना करने लगी। भगवान आपकी चरण रज से आज मैं पवित्र हो गई। मैं आज तक आपका निरंतर ध्यान करती, आज आपके दर्शन कर रही हूँ। अब तक मैंने आपका ध्यान किया है, आज मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। भगवान मैं कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। ऐसा कहते हुए वह अपने पति लोक को चली गई। लेकिन जाते समय उसने एक बार और कही। क्या बात कही थी जानते हो क्या? पाकर से सुंदर शरीर ऋषि नार बोलियो, जाते हो मगर एक बात तो कहियो मैं। एक बात तो मैं जरूर कहूंगी। अहिल्या उद्धार के बाद गंगा स्नान करते हुए जनकपुरी पहुंचे। समाचार सुनकर जनक जी अपने पुरोहित जी के साथ विश्वामित्र के पास आए। मुनि ने राजकुमारों को परिचय कराया, तीनों को सुंदर स्थान पर ठहराया, भोजनों अच्छा अच्छा भोजन कराया, अच्छा अच्छा बिठाया, आसन लगाए सबके लिए, आओ और विराजमान होइए। राम ने गुरु जी को पद सेवा की। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करने विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी कि तुम पूजा के लिए पुष्प और तुलसी लेकर आओ। क्या? पुष्प और तुलसी लेकर आओ। दोनों भाई उपवन में गए। तभी सीता जी सहेलियों के साथ उसी उपवन में पधारी। राजकुमारों को देखकर सीता जी अनेक मनोरथ करने लगी और भवानी करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुख दाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। तुलसी फूल लेकर राम लक्ष्मण गुरु जी के पास आए। पूजा के बाद सदानंद ऋषि विश्वामित्र को बुलाने आए। राम लक्ष्मण को साथ लेकर कौशिक जी यज्ञ मंडप में पधारे। जनक की आज्ञा से मंत्री ने जनक जी की प्रतिज्ञा सभी को सुनाई और कहा, सोहि पुरारी को दंड कठोरा, राम समाज आज हुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वे देही, विनहि विचार वरई हट तो। जो राजकुमार धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। सभी राजा प्रतिज्ञा न चढ़ा सके। यह देखकर जनक जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत प्रतिज्ञा कर ली। आज पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, मेरी पुत्री से विवाह करे, मेरी पुत्री तो कुंवारी रह जाएगी। जनक की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी डर उठे और कहने लगे, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंदुक सम ब्रह्मांड उठावो, कांच घटेज में डारो फोरी, सको मेरा मूल गज में तोरी। अगर आपकी आज्ञा हो तो ब्राह्मण को
गेंद की तरह उठा लूं, उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ दूं। लक्ष्मण के शब्द को सुनकर जनक जी को भरोसा हो गया कि पृथ्वी पर अभी वीरों से शून्य नहीं है, वीर हैं भी पृथ्वी पर। विश्वामित्र लक्ष्मण को शांत किया और राम को आज्ञा दी। उठहि राम भंजो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो और धनुष तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। राम ने उठकर गुरु को प्रणाम किया और धनुष को तोड़ दिया। बोलो धनुष भगवान की जय। जब धनुष को तोड़ दिया, लेकिन धनुष को तोड़ने किसी ने नहीं देखा। जब राम जी ने धनुष तोड़ा, धनुष को तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। जय जयकार होने लगी। सीता जी सहेलियों के साथ आई और जयमाला श्री राम के गले में डाल दी। दुष्ट राजा चिल्लाने लगे कि दोनों भाइयों को पकड़ लो और सीता को छुड़ा लो। तभी परशुराम जी आए। वहीं पर परशुराम जी का पधारना हुआ। वे धनुष भंग की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। सभी राजा परशुराम के विकराल क्रोध को देखकर डर गए, कुछ भाग गए, कुछ छिप गए। राम जानकी का विवाह हुआ। जनक जी के दशरथ जी को भरत शत्रुघ्न के साथ बुलावा भेजा। दशरथ जी बारात लेकर आए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह भी हुआ। जनक जी ने दशरथ जी की भारी दहेज देकर विदा किया। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन दशरथ जी ने सोचा, अब मेरा राम हर तरह से समर्थ है। तो वशिष्ठ जी प्रार्थना की कि महाराज राम के राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकालिए, राज्य अभिषेक कराइए। वशिष्ठ जी दशरथ के बार बार कहने लगे, मुहूर्त निकलवाइए, मुहूर्त देखिए कौन अच्छा है राज्य अभिषेक के लिए। सुदिन सुमंगल तभी जब राम हुई युवराज। विशेष आग्रह पर वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाल दिया। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर मंगल कामना की गई। नगरी सजने लगी। तभी मंत्रा ने रानी कैकेयी को दशरथ का निश्चय सुनाया। कैकेयी प्रसन्न हुई, किंतु मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया। स्त्री स्वभाव के कारण कैकेयी मंत्रा के बहकाने में आ गई और दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम ने जब यह सुना तो माता कैकेयी का बड़ा एहसास बना और माता पिता की आज्ञा लेकर रामनगर वासियों को सोता छोड़कर वन को चल दिए। उनके साथ लक्ष्मण सीता भी चल दिए। मंत्री सुमंत तीनों को रथ में बैठा कर ले गए। श्री राम गंगा किनारे पहुंचे। राम ने लक्ष्मण सीता को भी गंगा की महिमा सुनाई। तभी शंख विरूपीण से निषाद राज आ गया और भगवान से मिला। राम ने सुमंत को वापस भेज दिया और केवट से प्रार्थना करने लगे, भैया हमको नाव लाकर सरयू पार करा दो। तुरंत केवट चला आया और भगवान को प्रणाम करके बोला, कैसे नैया चढ़ा पार सर करूं, सुन रखी है प्रशंसा तुम्हारी प्रभु। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है, आप बताओ मैं आपको कैसे पार करूं, आप मुझे बताइए तो सही। पार सरयू किए राम सीता लखन, भक्ति भक्ति का पार टटोलने लगा। राम लक्ष्मण सीता जब सरयू पार हो गए तो विचारने लगे कि केवट को उतराई क्या दूं। तभी जानकी जी प्रभु की इच्छा समझाकर अंगूठी केवट को देने लगी। केवट बोला, लेता नाई से नाई मुड़ाई नहीं, कैसे लो आपसे ये बताओ प्रभु। मंत्री
सुमंत ने आकर सारा वृत्तांत जब दशरथ को सुनाया तो दशरथ का प्राणांत हो गया। वशिष्ठ ने भरत शत्रुघ्न को बुलाने दूत भेजा। भरत शत्रुघ्न आ गए और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। भरत राम को लेने को चित्रकूट आए। कहाँ आए? चित्रकूट में आए। उनके साथ नगरवासी भी आए। मार्ग में भरत को निषाद राज मिला। भरत के चित्रकूट पहुंच गए। तभी कोल किरात द्वारा भरत आगमन हुआ। राम जी को मिली। राम ने भरत की पूज्य चरण पादुका देकर विदा किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट में सीता अनुसुईया मिलन हुआ। कुछ दिनों बाद राम जी आगे बढ़ गए। वे पंचवटी पहुंचे। कहां पहुंचे? पंचवटी पहुंचे। राम जी ने सुपर्णखा के नाक कान काट दिए। खरदूषण का वध किया और सीता जी ने तभी राम जी की आज्ञा से अग्नि में प्रवेश कर लिया और माया रूपी सीता प्रकट हुई। तभी रावण ने मारीच को स्वर्ण हरण बनाकर सीता का हरण कर लिया। मार्ग में जटायु रावण का युद्ध हुआ। राम जी विलाप करते हुए सीता को खोजने लगे। तभी राम जी से हनुमान जी मिले। राम सुग्रीव को मित्रता हुई। राम जी ने बोली का वध करके उसका उद्धार किया। सुग्रीव का राज अभिषेक करके अंगद को युवराज बना दिया। इसके बाद वानर सीता को खोजे हुए समुद्र तट पर पहुंच गए और हनुमान जी लंका को प्रस्थान कर गए। मार्ग में सुरसा नामक राक्षसी का वध किया। किसका? किसका? हनुमान लंका में पहुंचकर विभीषण से मिले। वहां से वे अशोक वाटिका में पहुंचे जहां सीता जी श्री राम के ध्यान में मग्न थी। हनुमान ने सीता को अपना परिचय दिया लेकिन सीता को विश्वास न हुआ। तब हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी सीता को दे दी। अंगूठी को देकर सीता जी प्रसन्न हुई और हनुमान जी से कहने लगी। हनुमान जी को पकड़कर मेघनाद रावण के पास ले जाता है। रावण की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। किसकी आज्ञा से? राम जी की आज्ञा से पूंछ में आग लगाई जाती है और फिर लंका को हनुमान जलाते हैं। लंका जलाकर हनुमान जी सीता जी से चूड़ामणि कंगन पाकर राम जी के पास लौट आते हैं। इसके बाद श्री राम सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और कुंभकर्ण मेघनाद आदि को मारकर रावण का वध कर देते हैं। व्याकुल दशरथ के लगे जय हो। रथ के पथ बनने रघु विहीन बन बना फिरे। जय हो। राम सिया बिन रहे विधना तेरे लेख किसी के समझना तेरे विधना तेरे लेख किसी के समझना तेरे जन जन दे प्रिय राम लखन बन को जाते इतना तेरे लेख किसी के समझना तेरे जन
प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हो, कितना तेरे लेख किसी के। गति करे नहीं काबू के तारे, समझना जन जन में प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हो, लेख किसी समझना बोलिए रामचंद्र भगवान की। परीक्षित पूछते हैं, भगवान आपने रावण युद्ध सुनाया, कृपा करके मुझे रावण के संबंध में कुछ और जानकारी देने की कृपा करें। रावण में इतनी शक्ति कैसे आई जो उसने प्रभु से बैर ठान लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब रावण छोटा ही था तभी उसने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू कर दी थी। हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी जब ब्रह्मा जी रावण से प्रसन्न हुए तो एक दिन रावण ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर अग्नि में समर्पित कर दिया था। यह देखकर कुंभकर्ण विभीषण दुखी हो गया। तभी अचानक सिर अग्नि कुंड से निकालकर रावण के धड़ से जुड़ गया। रावण फिर तपस्या करने लगा। हनुमान जी उस समय गुरु के पास पढ़ते थे। वे रावण को मारने लगे तो सुपर्णखा खड्ग लेकर चौकसी करने लगी ताकि रावण की तपस्या पूरी न हो सके। रावण ने 9 बार अपने सिर को काट कर अग्नि में डाल दिया और हर बार उसका सिर धड़ से जुड़ जाता। तभी रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और रावण को निश्चित वरदान दे दिया। वरदान पाकर सभी अपने पिता विश्वान मुनि के पास गए। रावण ने उनके लंका मांगी। विभीषण ने प्रभु आराधना तथा कुंभकर्ण से इच्छित नींद मांगी। क्या मांगी? नींद मांगी। रावण कुबेर की लंकापुरी छीनने चला, लेकिन कुबेर ने इच्छा से लंकापुरी रावण को दे दी। बोले आप छीनने की कोशिश मत करिए, मैं खुद ही आपको ये दे देता हूँ। कुबेर ने अपने अलकापुरी अलग बना ली, लेकिन रावण अलकापुरी को भी लेना चाहता था। उसने अपने भाई कुबेर के साथ युद्ध किया और कुबेर को अचित करके अलकपुरी को भी जीत लिया। फिर रावण पश्चिम दिशा की ओर विजय हेतु चला। वह दानव से युद्ध करने लगा। मैं दानव ने दानव को सिर काट दिया।
लेकिन उसका सिर पुनः जुड़ गया। इससे मैं दानव प्रभावित हुआ और अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कराया। इस विवाह से रावण की माता केकई और कुंभकर्ण प्रसन्न हुए। रावण ने दानवों को राक्षसों को जीतने के बाद देवताओं को जीतना चाहा और वही कैलापुरी की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे से भक्तों ने रोका किंतु वह न माना, रुका नहीं। उसने कैलाश पर्वत को ही ढा लिया। सभी शिव भक्त दुखी हो गए। तभी भगवान शिव की समाधि टूट गई। उन्होंने सिंहासन से अपना पैर कैलाश पर्वत के ऊपर रखा। पर्वत नीचे और धंसने लगा, नीचे जाने लगा। रावण पर्वत के नीचे दब गया और शिव आराधना करने लगा। भगवान शंकर उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए और उसे क्षमा कर दिया। रावण से वर मांगने को कहा। रावण, तुम मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो, मुझसे मांगो। रावण ने अपनी बीती हुई उम्र वापस मांगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे बीती हुई उम्र दे दी कि तूने इतना यज्ञ किया, इतना तप किया है, तो मैं तुझे दे देता हूं। रावण से भक्त बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री राम प्रजा की खबर सीधी लेने से भेष बदलकर प्रजा के मध्य जाते हैं। एक दिन एक धोबी ने उन्हें, मैंने तुम्हें कल की कथा में शायद बताया था, उनको श्राप दे दिया था धोबी ने कि आप को वनवास होगा। तो सीता जी को वनवास हो गया। बोलो सीता मैया की जय। कालत्यंतं विलोक्य मुने शाप विशाख्यता आगत्य कलशोतस्थो क्रोधाय कृतांजलि। वे अपने पुत्रों से बोले, इस दुष्ट का वध कर दो, लेकिन पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने छोटे पुत्र परशुराम से कहा तो उन्होंने माता तथा सभी भाइयों का वध कर दिया। इससे जन्मदिन से प्रसन्न होकर परशुराम से वर मांगने को कहा कि आप भी वर मांगे। आप क्या मांगना चाहते हो? परशुराम बोले, पिताश्री, अगर आप को मुझे वर देना चाहते हो तो एक वर दे दीजिए कि मैं मृतक भाई और माता जीवित हो जाए। मेरा एक भाई मर गया है, एक मेरी माँ, वो दोनों जीवित हो जाए। देना है तो ये वर दीजिए मुझे। ऐसा ही हुआ। परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। मौका पाकर कार्तवीर्य के पुत्र जमदग्नि के आश्रम में घुस आए और जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। रेणुका रोने लगी। जब परशुराम लौट कर आए तो उन्होंने अपने पिता को मृत पड़ा देखा। अपने पिता को जब मरा हुआ देखा, परशुराम ने क्रोधस्स पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य करने की प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं इस धरती पर मेरे जब माँ नहीं रही तो मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। फिर मैं से अपने पिता का सिर लाकर उनके घर पर रखा और संजीवनी विधा से जमदग्नि का जीवित हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, पूर्वा का पुत्र हुआ आयु था। कौन? आयु था। आयु के 5 पुत्र नहुष, छत्रवध, रजी, रंभ, अनेना हुए। छत्रवध के पुत्र सुहोत्र हुए और इनके 3 पुत्र काश्य, कुश और घृतसमद हुए। घृतसमद के पुत्र शौनक हुए। इन्हीं शौनक के पुत्र शौनक जो श्रेष्ठ ऋषिक वेदी थे, तपस्या वही थे, वही इनके पुत्र हुए थे। धर्मंत्री भगवान वासुदेव के अंश अवतार थे।
इनके स्मरण मात्र से सभी रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी के पुत्र का नाम केतुमान पड़ा। क्या? केतुमान। केतुमान के पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ का देवदास और देवदास का पुत्र क्षुमान हुआ। इसके और भी नाम थे, जैसे प्रतरदन, शस्त्रजित, वत्स्य, अनेक नाम थे। क्षुमान के पुत्र अलंकर आदि थे। इन्हीं के वंश में सुनीत, धर्मकेतु और संत केतु हुए। आगे चलकर इन्हीं के वंश में भर्ग का जन्म हुआ। रव के पुत्र रमस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिया हुआ। अक्रिया की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अरिना के शुद्ध, उससे सुचि तथा इन्हीं के वंश में कौन हुए? शांतरथ हुए। आयु के पुत्र रजी और रजी के 500 पुत्र हुए। कितने? 500 पुत्र हुए। एक बार रजी के पुत्रों ने स्वर्ग का अधिकार कर लिया था, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था अपना। एक दिन अनायास इंद्र ने सभी को मार दिया। अब तुम नहुष का वंश सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नृसिंह के 6 पुत्र थे। कितने? 6 पुत्र। यति, ययाति, सयाति, आयति, त्रयति और कृति। 6 पुत्र हुए। नहुष अपने बड़े पुत्र का राज्य देना चाहते थे, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले कि आप छोटे को दे दीजिए। देखो, कभी कभी ना हम गलती कर जाते हैं, गलती नहीं करनी चाहिए। जो मिल रहा है उसे कभी मत छोड़िए, कोई भी हो। अरे क्यों छोड़े, जब वो मिल रहा है तो ले लो। उन्होंने छोड़ दिया कि आप मेरे भाई को दे दीजिए। भुवन में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष थे। उसमें एक सुंदर सरोवर भी था। सरोवर में कमल खिले हुए थे। जलाशय के पास जाकर सभी ने स्नान किया। स्नान के बाद देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा की साड़ी पहन ली। जब साड़ी पहन ली, शर्मिष्ठा ने उसे क्रोध से कुएं में ढकेल दिया। अरे तूने मेरी साड़ी पहन ली। ययाति शिकार खेलते उसी मार्ग से निकले। आवाज सुनकर कुएं से देवयानी को निकाला। उसका हाथ पकड़कर निकालने के कारण दोनों का विवाह हो गया। देवयानी बोली, बृहस्पति पुत्र कच्छ के साप से मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिल सकता, और मुझे ब्राह्मण मिल गया। और मुझे क्या चाहिए? ब्राह्मण पति मिला मुझे। शुक्राचार्य ने उसको गर्भ में ही संजीवनी विधा कर ज्ञान कराया और कहा, तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर निकल आओ। कच्छ ने ऐसा ही किया और अपनी विधा से शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। जब कच्छ विधा लेकर जाने की तैयारी करने लगे तो मैंने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, किंतु कच्छ में गुरुपुत्री होने के कारण मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूं। मैंने उन्हें श्राप दे डाला कि जाओ, तुम्हारी यह विदा निष्फल हो जावे। आप इसमें सफल नहीं होगी, निष्फल हो जाओगे। उन्होंने भी मुझे श्राप दे डाला कि मुझे कोई ब्राह्मण पति प्राप्त नहीं हो सकेगा। सो स्वामी, आज उनका साफ सच हो गया। उनको ब्राह्मण पति नहीं मिले। देवयानी ने सारा वृत्तांत घर जाकर सुनाया। शुक्राचार्य राजा बृहस्पति को नगर छोड़कर चलने लगे। बृहस्पति शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़े तो वे बोले कि अब हम तभी रुकेंगे जब तुम हमको वचन दो कि मेरी पुत्री जहां भी विवाह करके जाएगी, तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर रहेगी। मुझे यह वचन दो। राजा ने यह स्वीकार कर लिया। हाँ, मैं आपको वचन को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य ने ययाति को अपनी कन्या दे दी। शर्मिष्ठा दासी बनकर रहने लगी। शर्मिष्ठा ने राजमहल से दूर जंगल में कुटिया बना ली, जंगल में रहने लगे और उसी में रहने लगी। एक दिन ययाति अपने कौशाम्बी राज्य के क्षेत्र के निरीक्षण के लिए गए। अचानक
उन पर आंसुओं से हमला कर दिया। किसने? असुरों ने उन पर हमला कर दिया। राजा घायल होकर गिर पड़े। शर्मिष्ठा ने अपनी कुटिया में जब यह दृश्य देखा तो वह राजा की सहायता करने लगे। देखो, अगर कोई हमारी सहायता से आगे बढ़ रहा है, हमारे जरिए कोई बढ़ सकता है तो उसे बढ़ाओ। कभी हमारी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि उसे गिरा दिया जाए। अगर हमारी वजह से कोई ऊंचा उठ रहा है तो उसे उठाओ, क्योंकि देखो, जब भगवान का भक्त गिरता है तो उठाने कौन आता है? भगवान उठाने आते हैं। तो आपको भी यही करना है। अगर कोई गिर रहा है तो उसे उठाओ, कभी गिराने की किसी को मत सोचो। अब वो तलवार लेके दौड़ी और असुरों से युद्ध करने लगी। घमासान युद्ध में शर्मिष्ठा ने असुरों को मार दिया। राजा बुरी तरह घायल थे, क्योंकि युद्ध में उनको लग गई तो वो घायल हो गए। तभी राजा यति ने उसे रोका और कहने लगे, देवी, आपके मुझ पर पहले से ही उपकार है, अब आपने इतना बड़ा उपकार और कर दिया है। आपके तो उपकार मुझ पर पहले ही थे, आपने ये उपकार मुझ पर बड़ा और कर दिया है। देखो, किसी पर उपकार करना धर्म, हमारा धर्म है। किसी को आगे बढ़ाना ये भी हमारा धर्म है। अरे जब कोई हमारे जरिए बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा धर्म, हमारे साथ जाना है और कुछ हमारे साथ नहीं जाना है। खाली हाथ आया वते खाली हाथ जाना है। जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। संसार में जब मर जाते तो क्या होता है? लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा अच्छा था। अच्छे थे तभी तो कोई कह रहा है अच्छे थे। भगवान ने सुनेगा, अरे उसकी तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और भगवान देख रहे हैं, साक्षात प्रमाण है। भगवान ने तो सबके हमारे तुम्हारे, और भगवान देख भी रहे हैं। यति को विषयों से विरक्त। एक दिन यति को विस्मय से घृणा हो गई। वह देवानी को एक कथा सुनाने लगे कि एक बकरा वन में अपनी प्रिय वस्तु को खोज रहा था। उसने कुएं में पड़ी एक बकरी देखी। क्या देखी? परीक्षित जी, बकरी देखी। बकरे ने सींगों से मिट्टी खोदी। क्या? मिट्टी खोदी। आपको ध्यान रखना है। मिट्टी खोदी और मार्ग बनाकर बकरी को निकाल लिया। बकरी पर आसक्त हो गई। दोनों पति पत्नी बन गए। वो भी पति पत्नी बन गए। जैसे राम और सीता जी का विवाह हो गया, ऐसे ये पत्नी बन गए। दोनों पत्नी बन गए। बकरा अन्य बकरियों के से भी संभोग करता था, जिससे बकरी रूठ कर अपने मालिक के पास चली गई और सारी बात बता दी। मालिक ने बकरे से बकरा गिड़गिड़ाया तब, क्योंकि राजा ने बोल दिया ना, अरे तू गलत है। तो बकरा बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया कि नहीं, अब मुझसे गलती होगी, अब मुझे माफ कीजिए। देखो, अगर हमसे गलती हो जाए, अगर हम माफी मांगे तो भगवान हमको माफ कर देता है। ये नहीं है कि आप आपने तो गलती कर दी और अकड़ कर खड़े हो गए आगे। अरे हाँ, मैंने जो गलती की है तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी माफी मांगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि अकड़ कर खड़े हो जाए, ये तो बेकार की बात है। हमको माफी मांगनी चाहिए। आगे की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। किसमें? पुरुवंशीय दुष्यंत तथा भरत की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पुरु के जमे हुए जन्मे और हुए जन्मे जय। कौन? जन्मे जय। इन्हीं के वंश में दुष्यंत हुए। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते करते कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। वहां पर एक सुंदर कन्या देखकर उस पर आसक्त हो गए और पूछने लगे, हे सुंदरी, आप कौन हो? यहाँ कहां से आई हो?
कन्या बोली, मैं विश्वामित्र से मेनका अप्सराओं से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मुझे छोड़कर स्वर्ग चली गई है। कंड ऋषि ने मेरा पालन किया है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत बना। भरत शेर के बच्चों से खेलता था। पिता के परलोक जाने पर भरत चक्रवर्ती राजा हुए। इनके 3 रानियां थी। उनके पुत्र होते तो रानी को उनको राजा के अनुरूप होने पाकर मार डालती थी। पुत्र नहीं होने देती थी, मार डालती थी। इस प्रकार इनका वंश नष्ट होने लगा। भरत ने पुत्र कामना से यज्ञ किया, तब उन्हें भरद्वाज नामक पुत्र मिला। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भरत के दत्तक पुत्र भरद्वाज थे। उनके वंश रथदेव हुए। वे परिवार सहित वन में रहते थे, वन में विहार करते थे। एक बार बिना खाए बिना पिए उनको 48 दिन बीत गए। 49वें दिन उनको खाना मिला। 48 आप भूखे रह लोगे? 48 आप तो 2 दिन रह लो तो कह दो, अरे मेरे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी, नहीं रह पाओगे। तो वो कितने दिन? 48 दिन भूखे रहे और 49वें दिन उन्होंने खाना खाया। वे खाना ही खाना चाहते थे, तब एक ब्राह्मण अतिथि आया। रंतदेव ने आधा भोजन ब्राह्मण को दे दिया, फिर खाने लगे। देखो ब्राह्मण का कितना बड़ा महत्व है। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आ जाए, भूखा ब्राह्मण, उससे अगर आप भोजन खिला दो ना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण भगवान को खुश करता है। तो आपको भोजन कराने में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती है। देखो बड़े भाव से हम रोज भोजन कर रहे हैं, बड़े भाव से, बहुत सुंदर भोजन रोज मिल रहा है। हमें सच बता रहे हैं, दिल की बात। रोज भोजन अच्छा। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण भी बढ़ाई करते हैं कमरे में, कहा हाँ भोजन तो बहुत अच्छा करा रहे हैं। फिर खाने लगे, तभी एक भूखा शूद्र आ गया। उन्होंने उसे भगवान समझकर अपना भोजन दे दिया। ब्राह्मण को भगवान ने समझा और भोजन दे भी दिया। अब केवल पुत्र का हिस्सा शेष बचा। जब उस हिस्से को बांटकर राजा खाने बैठे तो कुत्तों के साथ एक और अतिथि आ गया। रंतिदेव ने सारा भोजन उसको दे दिया। अब केवल जल बचा। वे जल पीने वाले ही थे, तभी एक प्यासा चांडाल आ गया। उसने जब जल मांगा तो उन्होंने जल भी दे दिया। लो जल भी ले लो। तभी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और सब परिवार दिव्य लोक को चले गए। इनके ही वंश में दिवोदास और कन्या अहिल्या हुई। किनके वंश में? ब्रह्मा विष्णु महेश के वंश में। और ये दोनों भाई बहन थे। गौतम ऋषि से अहिल्या से शतानंद उत्पन्न हुए। देवोदास का वंश जरासंध तथा पांडव जन्म। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मित्रेश देवोदास चवस्तासतो नृप सुदाश्च संदेह बोधा सोमको जंतु जन्म कृत। देवोदास के पुत्र मित्र, उनके जन, उनके सुदास, उनके सहदेव, उनके सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए। आप आश्चर्य मानते हो कि 100 पुत्र कैसे हो गए? समरथ को नहीं 200 गोसाई। ये आश्चर्य की बात नहीं है। जब भटका देवी के घर में तोता प्रवेश कर सकता है तो 100 पुत्र नहीं हो सकते? हो सकते हैं। समरथ को नहीं 200 गोसाई, रामायण में लिखा है।
100 पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम जंतु और छोटे का नाम प्रस्थ था। प्रस्थ के द्रुपद हुए। द्रुपद की रानी के गर्भ में एक शरीर से निविजित 2 खंड पैदा हुए, 2 जुड़वे बच्चे पैदा हुए। इन्हीं के वंश में राजा वृद्धस्थ हुए। वृद्धस्थ की रानी गर्भ से एक शरीर की निर्जीव 2 खंड पैदा हुए, जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए। रानी ने उनको फिकवा दिया। तभी वहां जरा नाम की राक्षसी आ निकली। उनसे दोनों टुकड़ों को जोड़कर जीवित ही जीवित को कहा, अतः उसका नाम जरासंध पड़ गया। क्या? जरासंध पड़ गया। जरासंध के सहदेव हुए। इनके ही वंश में शांतनु हुए। शांतनु के गंगा के गर्भ से भीष्म हुए और दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रागंध और विचित्र वीर्य हुए। चित्रागंध को तो गंधर्वों ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशी राज की कन्याओं अंबिका तथा अम्बिलिका से विवाह किया, जिनको भीष्म स्वरम में हर लाए थे। विचित्र वीर्य अपनी रानियों से अत्यधिक आसक्त हो गए, जिससे उनकी यष्मा रोग ही मृत्यु हो गई। विचित्र वीर्य के सहदुर भाई व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा से उनकी दोनों रानियों में धृतराष्ट्र और पांडु तथा दासी विदुर नामक संतान उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र गंधर्वधारी से 100 पुत्र और उत्पन्न हुए। 100 कौरव। कितने? 100 कौरव हुए। पांडु के 5 पुत्र हुए। इनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हुए। आप सबको बताइए ये तो। अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु के उत्तरा से किसका जन्म हुआ? परीक्षित जी। किसका जन्म हुआ? किसका? आप बैठे हो, आपका, परीक्षित जी का। परीक्षित जी का जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म। ये परीक्षित तुमसे इमारवती से जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन 4 पुत्र होंगे। तक्षक से तुम्हारा निधन होगा, तो तुम्हारे पुत्र जन्मेजय, कल बताया था ना, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, उसका उपाय बताया था सुखदेव जी को, जिससे सर्पों का नाश हो जाएगा। जन्मेजय के पुत्र सातनिक होंगे। आगे यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक तट चलकर नष्ट हो जाएगा। तब राजा परीक्षित ययाति के वंश में राजा रूपपाद हुए। राजा दशरथ ने इनकी मित्रता थी। किसकी? राजा परीक्षित की और किसकी? दशरथ की मित्रता थी। दशरथ ने अपनी कन्या शांता राजा रूपपाद को दे दी। रूपपाद की श्रृंगी ऋषि की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। रूपपाद के वंश में जयद्रथ हुए। आगे चलकर इसी के वंश में अधिरथ हुए। कौन? अधिरथ। इनके कोई पुत्र नहीं था, इनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन इनको गंगा में बहते हुए संदूक में एक बालक मिला था, जो कुंती पुत्र कर्ण था। कर्ण के पुत्र वृषसेन हुए। हे राजा परीक्षित, ययाति से ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। कौन? ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। इन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसी वंश में सौव्या से विदर्भ का जन्म हुआ। सौव्या के पति का नाम जामद था। क्या? जामद था। इसी वंश में शिशुपाल तथा सत्व की हुए। इसी वंश में देवक और उग्रसेन हुए। अब कृष्ण जी की लीला आने वाली है, ध्यान से सुनना। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। देवक के 4 पुत्र, 7 कन्याएं हुई। ये 7 कन्याएं वसुदेव को ब्याही थी। किसको? वसुदेव जी को ब्याही थी।
उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र तथा कंसा कंसवती आदि 5 कन्याएं हुई। कितनी कन्या हुई? 5 कन्याएं हुई। अब तो परिचित जी बोल रहे, चलो अच्छा है, बोलने भी चाहिए, कथा सुन रहे ना। इन्हीं के वंश में सूरसेन के मरीषा नामक पत्नी में वसुदेव, देवभाग आदि 10 पुत्र हुए। कितने? 10 पुत्र हुए। वसुदेव के जन्म के समय नगाड़े तथा दुदुन भी अपने आप बजने लगे। अभी बजेंगे, आपके यहाँ पे भी बजेंगे। अभी समय आने दो, क्या आने दो? समय से सब काम अच्छा लगता है। वसुदेव के 5 बहन थी। सूरसेन ने अपनी कन्या अपने मित्र राजा कुंत को दे दी। इस कन्या का नाम प्रथा था। इनको ही कुंती कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंती। जो भगवान से दुख मांग रही है कुंती बुआ, वही कुंती बुआ है ये। क्या कह रही है? ऐसे दुख ऐसे सुख पर पत्थर पड़े, जो कृष्ण हृदय से जाए, ऐसे दुख की बलिहारिणी, जो पल पल याद सताए। हमें तो ऐसा दुख चाहिए जो कि ठाकुर जी का नाम चाहिए। क्या चाहिए? नाम चाहिए, ठाकुर जी का नाम। कुंती का विवाह पांडु से हुआ। वसुदेव को रोहिणी, पौरव आदि और भी भार्या थी, जिनसे बलदेव और देवकी के साक्षात कृष्ण हुए। विद्रवंश का वर्ण। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन विदर्भ के भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए। कितने? 3 पुत्र हुए। कुश, कृत तथा रोमपाद। रोमपाद का पुत्र बब्रू, बब्रू से कृति, कृति का उसिक, और उसिक का पुत्र चेदी हुआ। चेदी वंश में ही दमघोष और शिशुपाल हुए। कृत का पुत्र कुंती और कुंती का दृष्ट हुआ। इन्हीं के वंश में भीमरथ हुआ। कौन हुआ? भीमरथ हुआ। भीमरथ का नस्वत और नस्वत का दशरथ हुआ। बोलो दशरथ भगवान की जय। आगे चलकर इन्हीं के वंश में कुकवंश हुआ तथा इन्हीं के वंश में भोजवंश यादव हुए, जो कि यादव होते ना वो। इन्हीं के वंश में निम्न के पुत्र सत्राजित, फ्रेशजित। आगे चलकर इनके वंश में सत्यकी, चित्ररथ और अक्रूर हुए। बोलो अक्रूर जी महाराज की जय। वसुदेव और देवकी विवाह में हम प्रवेश करेंगे। कथ तो